अगर आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आपने एसी कोच से ट्रैवल जरूर किया होगा। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इन कोचों में आपने ट्रैवल जरूर किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे रिलेटेड एक ऐसी खबर भी निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर सभी हैरान है। आम जनता तो जनता, प्रशासनिक स्तर पर सभी हैरान रह गए जब ये खबर निकलकर सामने आई। पहले क्या होता था कि बिना ट्रेन में टिकट के ट्रैवल करने पर जो शुल्क लगाए जाते थे फाइन के तौर पर, वो 250 रुपए होते थे। लेकिन अब 1 जुलाई के बाद ये शुल्क बढ़ाकर 500 रुपए कर दिए गए। तो जो लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते थे, वो यात्री काफी परेशान थे, काफी परेशान हुए, काफी उन्होंने तिगड़म भिड़ाने की कोशिश की कि आखिर हम अब टिकट शुल्क जो है बढ़ चुका है, फाइन लगेगा इतना, तो अब हम कैसे, कौन से पैतरे आजमाएंगे बिना टिकट के ट्रैवल करने के लिए, या फिर कुछ और एक्टिविटीज के लिए। लेकिन ये चीज तो थी ही, इसके साथ ही एक खबर और भी निकल कर आई है हालिया के दिनों में कि जो ट्रेन के एसी कोचेस होते हैं जिसमें जो बेडरोल दिया जाता है, जिसमें बेडशीट होती है, चादर होते हैं, तकिया होता है, जो लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, जिसके लिए आप पे भी करते हैं टिकट खरीदते टाइम। तो आपको बता दें कि इससे संबंधित एक ऐसी आरटीआई से जानकारी निकलकर सामने आई जिसे सुनकर सभी के सभी हैरान रह गए। आपको बता दें कि आरटीआई के मुताबिक इस जो है इस रिपोर्ट में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जो बेडरोल एसी कोच में दिए जाते हैं वो काफी हद तक चोरी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये डेटा साल 2022 से लेकर 2026 के मई तक का बताया जा रहा है, जहां ये बताया जा रहा है कि इन जो है 4 सालों के भीतर ट्रेन से करीब 1.27 करोड़ बेडरोल चोरी किए जा चुके हैं। 1.27 करोड़ बेडरोल। आप सोच सकते हैं कि ये कितना अमाउंट होगा, इनका कितना मतलब बड़े स्तर पर ये चोरी की गई होगी। ये वही लोग हैं जो ट्रेन से यात्रा करते हैं, जिनके सुविधाओं के लिए ट्रेन जो है, रेलवे इनको इतनी सुविधाएं देती है, इनको बेडशीट प्रोवाइड की जाती है, बेडशीट प्रोवाइड करने के बाद चादर, तौलिया, तकिया इनको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यात्रियों में सिविक सेंस इतना कम हो चुका है, इतना हद तक चीजें खराब हो चुकी हैं कि पहले आपको बता दें कि सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि पहले यात्री क्या करते हैं कि सुविधाओं की डिमांड करते हैं कि रेलवेज में सुविधाएं नहीं है, रेलवेज में हमें ये सुविधा नहीं मिली, वॉशरूम की सुविधा नहीं मिली, खाना अच्छा नहीं मिला हमें, बाकी बहुत सारी चीजों की शिकायतें यात्रियों द्वारा की जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि जब वही यात्री 4 सालों में 1.27 करोड़ पेट्रोल चुराते हैं तो इस पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो यात्री शिकायतें करते हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं वो ट्रेन से, वही यात्री पेट्रोल चुराकर अपने घर लेके चले जाते हैं, सरकारी संपत्ति को अपना समझ लेते हैं। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, हजारों में नहीं, ये आंकड़ा करोड़ों में है। करोड़ों में ये आंकड़ा पहुंच गया। आप सोच सकते हैं कि हमारी देश की जनता किस हद तक अपनी मानसिकता रखती है। हमारी जो हमारे सेवाएं जो हमको दी जाती हैं, रेलवे हमें सेवाएं देती है या फिर दूसरे मंत्रालयों द्वारा हमको जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सेवाओं का उचित इस्तेमाल करें और हम उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको अच्छी तरीके से वहीं पर छोड़ के जाए, क्योंकि वो हमारी संपत्ति नहीं होती, वो सरकार की संपत्ति होती है। लेकिन इनमें से कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो उनको अपनी संपत्ति समझ लेते हैं और अपने साथ ही उसे घर लेकर चले जाते हैं। वो भी करोड़ों का पेट्रोल का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ट्रेन में अक्सर जो ट्रैवल करते हैं, एसी कोचेस में आपने ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि पेट्रोल का एक किट मिलता है जिसमें तकिया जो है, तकिया होता है, चादरें होती हैं, बेडशीट होते हैं। तो जिसका इस्तेमाल यात्रियों द्वारा किया जाता है। कोई 24 घंटे की ट्रैवलिंग करता है, कोई 32 घंटे की ट्रैवलिंग करता है, कोई तो 2-2 दिन की ट्रैवलिंग करता है। तो इन ट्रैवलिंग के दौरान उनकी सुविधाओं के लिए ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। लगातार उसके लिए यात्री पे भी करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देकर एसी कोच से ट्रैवल करते हैं, जिनके लिए उनको ये सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है और शर्मनाक बात यह है कि जो यात्री इन सुविधाओं का फायदा उठाते हैं, वही यात्री इन सुविधाओं को अपना समझकर, इन चीजों को अपना समझकर अपने साथ घर भी लेके जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एसी कोच में जो लोग ट्रैवल करते हैं वो अपर क्लास के ही लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जो लोअर जो क्लास के लोग होते हैं, जो
निचले श्रेणी के लोग होते हैं, निचले वर्ग में जो आते हैं, वो अक्सर जनरल से ट्रैवल करते हैं या फिर स्लीपर से ट्रैवल करते हैं। ये ज़्यादातर लोग इन्हीं कोचेस का जो है सहारा लेते हैं अपने घर तक पहुँचने के लिए, अपने कार्यस्थल तक पहुँचने के लिए। लेकिन जो लोग एसी कोच का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर अपर क्लास के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो मतलब बोला जाए, एक तरीके से बोला जाए तो समाज में सबसे ज्यादा बोला जाए तो पैसे के लिहाज से या फिर ये कमाई के लिहाज से, पैसे के लिहाज से और शिक्षा के लिहाज से काफी उनको उच्च स्तर से देखा जाता है दूसरे यात्रियों के द्वारा। अब मैंने भी ट्रेन से ट्रैवल किया है, मैंने भी ये देखा है कि जो लोग एसी कोच से ट्रैवल करते हैं उनको अलग नजरिए से देखा जाता है। जो लोग जनरल या फिर स्लीपर से ट्रैवल करते हैं, उनका नजरिया ये होता है कि जो लोग एसी से ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, अधिकारी हैं या फिर बड़े-बड़े ऑफिसेज में काम करते हैं, बड़े-बड़े पदों पर काम करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उसी एसी कोच से ये मामला निकल कर सामने आ रहा है कि जो एसी कोच में लोग ट्रैवल करते हैं, जिनको ये किट दी जाती है, जिनको ये बेडरोल दी जाती है, वही लोग इसे चोरी कर रहे हैं। और लाखों का नहीं, हजारों का नहीं, ये करोड़ों का मामला सामने आ रहा है। 1.27 करोड़ जो है ये बेडरोल चोरी किए जाने की खबर सामने आ रही है। अब सोच सकते हैं कि किस हद तक सिविक सेंस कम हो चुका है लोगों में, वो भी उनसे जो एसी कोच में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ये बात जनरल की होती और स्लीपर की होती तो लोग ये कह के टाल देते कि वो निचले श्रेणी के लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, जिनके पास सिविक सेंस नहीं होती है, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है दूसरे लोगों के द्वारा जो अपर क्लास के होते हैं। लेकिन अब ये खबर एसी कोच से निकल कर आ रही है कि एसी कोच में ट्रैवल करने वाले लोग बेडरोल चुरा रहे हैं। तो अब सोच सकते हैं कि किस हद तक उनकी मानसिकता गिर चुकी है, किस हद तक उनकी सिविक सेंस कम हो चुकी है। वही आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा उस बात को इंटरेस्टिंग माना जा रहा है जहां पर ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 के बाद जब ये सेवाएं दोबारा स्टार्ट की गई 2022 में, ये सेवाएं जब स्टार्ट की गई जनवरी से 2022 जनवरी 2022 से ये सेवाएं दोबारा रीस्टार्ट की गई, तो उसके बाद ये घटनाओं का जो है और भी ज्यादा ये मामले बढ़ने लगे, चोरी का स्तर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग एसी से ट्रैवल करते हैं, एसी कोच में ट्रैवल करते हैं, उन लोगों द्वारा ये चोरी की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या होगी, उनका दिमाग किस स्तर तक कमजोर होगा। वही अगली बात अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये बेडरोल उपलब्ध कराए गए थे, जिनकी चोरी की खबर सामने आई, उसको लेकर ये भी निकल कर आ रही है खबर कि इनकी कीमत 104 करोड़ रुपए थी। 104 करोड़ रुपए, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, बल्कि 104 करोड़ रुपए। आप सोच सकते हैं कि कितने कीमती बेडरोल की चोरी की जा रही है। सरकार को इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, रेलवे मंत्रालय को इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, जो रेलवे ठेकेदार हैं उनको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और पता है कि इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? बात ये निकल कर सामने आती है कि जो रेलवे ठेकेदार होते हैं और जो ये कंबल वगैरह जो है ये पेट्रोल वितरित करते हैं जो होते हैं, उनसे उनकी सैलरी जो दी जाती है, तो ये ठेकेदार जो पेट्रोल चोरी होते हैं उनकी सैलरी से ये पैसा काटते हैं जो पेट्रोल चोरी होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपने यात्रा की, यात्रा करने के बाद आपने सरकारी सुविधाओं को अपना सुविधा समझकर अपने साथ उसे लेकर घर चले गए। आप अपने यात्रा के दौरान उन चीजों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसके बाद आपके पास इतनी सिविक सेंस नहीं थी कि उनको चोरी करके आप अपने घर लेके चले गए। उसके बाद इसका बड़ा खामियाजा रेलवे मंत्रालय को चुकाना पड़ा, रेलवे को चुकाना पड़ा, और जो ठेकेदार है वो अपने कर्मचारियों को जो वहां पे कार्य करते हैं, जो ये पेट्रोल वितरित करते हैं, जिनके अंडर ये पेट्रोल का कार्य आता है, उनके सैलरी से ये पैसे काटे जाते हैं। ऐसे भी खबर निकलकर सामने आई। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक ये मामला आम लोगों को परेशान कर रहा है, गरीब लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल वितरित करता है उसकी भी सैलरी कुछ खास होती नहीं होगी, उनकी भी सैलरी कुछ बड़ी होती नहीं होगी। लेकिन जो एसी कोच में ट्रैवल करते हैं, जो फर्स्ट एसी कोच में ट्रैवल करते हैं, सेकंड एसी कोच में ट्रैवल करते हैं, उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है, उनको अपर क्लास का माना जाता है। तो उनके द्वारा ऐसी चोरी के मामले काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं, और उनके चोरी करने की वजह से इतना बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ जा रहा है उन गरीब लोगों को जो रेलवेज में काम करते हैं। वही आपको एक डेटा मैं और भी बता देती हूँ कि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो ये चोरी की घटनाएं सामने आई हैं,
तो इन चोरी की घटनाओं में लगभग 67% इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अगर बात करें रेलवे मंडलों की, तो इसमें सबसे ज्यादा बेडशीट चोरी के मामले बीकानेर मंडल से आए हैं। आप सोच सकते हैं कि बीकानेर मंडल में सबसे ज्यादा बेडशीट चोरी के मामले सामने आए हैं। तौलिया चोरी दिल्ली में हुई है। दिल्ली, ध्यान दीजिएगा दिल्ली पे। दिल्ली को देश की राजधानी बोला जाता है। दिल्ली में ये बोला जाता है कि हर लोगों के पास सिविक सेंस होती है, पढ़े लिखे लोग दिल्ली में रहते हैं, कार्य करने वाले लोग रहते हैं, ऑफिसों में जाने वाले लोग रहते हैं। लेकिन वही दिल्ली से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा तौलिया दिल्ली में चोरी हो रहा है, वो भी ट्रेन से। जो जन सुविधाएं होती हैं उसका प्रयोग करने के बाद उसको चोरी करके अपने घर ले जाया गया है। वही आपको बता दें कि तकिए की कवर की चोरी सबसे ज्यादा सोनपुर से सामने आई है। सोनपुर में सबसे ज्यादा तकिए के कवर चोरी किए गए भाई साहब। तकिए के कवर तक छोड़े नहीं जा रहे, तकिए के कवर भी चोरी किए जा रहे हैं। वही आपको बता दें कि कंबल चोरी के मामले में जोधपुर सबसे ऊपर है। कंबल चोरी करने के मामले में जोधपुर सबसे ऊपर चला गया है। कंबल भी नहीं बचा, तकिए का कवर भी नहीं बचा, तकिया भी नहीं बचा, बेडशीट भी नहीं बची, चादर भी नहीं बची। आप सोच सकते हैं कि क्या सिविक सेंस रह गई है हमारे देश में। क्या सिविक सेंस अब हम उम्मीद कर सकते हैं किसी से कि ट्रेन में जो आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं आपके सफर को आसान बनाने के लिए, उन्हीं सुविधाओं को आप अपना संपत्ति समझ के अपने साथ लेके चले जा रहे हैं। वही आपको बता दें कि इसके अलावा जयपुर, रांची, मुंबई, अहमदाबाद, दानापुर और बिलासपुर में भी जो इन ये मंडल भी है, ये भी शामिल है जहां पर सबसे अधिक बेडरोल की चोरी दर्ज की गई है। देश में केवल 10 रेल मंडलों में ही चोरी। अब ये जो प्रतिशत मैंने आपको बताया, तो ये आपको ये भी बता दूं कि देश में केवल 10 जो मंडलों की बात की जा रही, इन्हीं में चोरी का इजाफा 67% हुआ है। अब सोच सकते हैं कि कितनी मतलब मानसिकता गिर चुकी है, सिविक सेंस हमारे इंडिया में गिर चुका है कि बेड रोल की चोरी की घटनाएं 67% बढ़ गई हैं। और जो भी मैंने मंडलों का नाम आपको बताया, ये छोटे मोटे जगह नहीं है जिनको कोई जानता नहीं है, सभी चर्चित जगह है। तभी भी ऐसी घटनाएं वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। वही आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर किया है। रेल मंत्रालय ने ये बोला है कि ऐसी घटनाएं जो सामने निकल कर आ रही है काफी चिंताजनक हो रही हैं। लोगों द्वारा ये कंबल चोरी, बेडरोल चोरी होने का मामला जो निकल कर आ रहा है काफी चिंताजनक है और काफी ये सोचने वाला भी है, हैरान कर देने वाला भी है कि जिन यात्रियों को हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो यात्री उन सर्विसेज को ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो आप सोचिए कि आपको अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे ये मंत्रालय ये सुविधाएं दे, ये सर्विसेज दे, मैं टैक्स पे कर रहा हूं, बाकी चीजें कर रहा हूं, तो मुझे ये सुविधा मिलनी चाहिए। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन जरा आप ये भी बात सोचिए कि जिन चीजों को आप सुविधा के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो आप उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार हमारे लिए ये करे, रेलवे मंत्रालय हमारे लिए ये करे, तो आप भी तो एफर्ट्स लगाइए। आप क्या कर रहे हैं कि जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं उसको चोरी कर ले रहे हैं। कितनी बुरी बात है और कितनी शर्मनाक बात है कि जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं यात्रियों को, यात्री उन सुविधाओं को ही चोरी कर कर अपने घर लेके जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि संख्या की बात करें तो मंडलों के हिसाब से मैं संख्या बताती हूं कि ये जो बेडरोल है वो किस मंडल में कितने कितने चोरी हुए हैं। अब सुनिएगा, आपको बता दें कि बीकानेर में बेडशीट 12.42 लाख की चोरी हुई है। बीकानेर में ही 12 लाख की चोरी हो गई है बस बेडशीट की। वही आपको बता दें कि दिल्ली में 4.78 लाख के फेस टॉवल चोरी हुए हैं। फेस टॉवल की मैंने बात तो बताई कि तौलिया चोरी हुई है दिल्ली से, जिनकी कीमत 4 लाख थी। 4 लाख की तौलिया दिल्ली से गायब कर दी गई बस ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान, और यात्रियों को सुविधाएं जो दी गई थी उसको चुरा कर घर लेने के जाने के बाद 4 लाख का नुकसान रेलवे को झेलना पड़ा। आपने तो पे किया अपना टिकट का पैसा पे करने के बाद आपको सुविधाएं प्रोवाइड की गई, आपने अच्छे से ट्रैवल किया, लेकिन ये बात क्या हुई कि उन सुविधाओं का प्रयोग करने के बाद उसको चोरी कर कर घर लेके जाने का, ये कैसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। अब आगे का आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ। रांची से फेस टॉवल की चोरी होने की घटनाएं जो निकलकर सामने आ रही है, इसकी कीमत बताई जा रही है 3.88 लाख। 3 लाख के जो चोरी हो गए हैं, 3.5 लाख से ज्यादा रुपए के फेस टॉवल रांची में चोरी हुए। वही मुंबई में आपको बता दें, मुंबई सपनों की नगरी जिसे बोला जाता है, वहां से जो है टॉवल चोरी हुए हैं 3.37 लाख।
माफ कीजिएगा 3.57 लाख, 3.5 लाख का टॉवल चोरी हुआ है मुंबई में। मुंबई में बोला जाता है कि मुंबई सपनों की नगरी है, यहाँ पर वही टिकेगा जो सबसे ज्यादा ग्लैमरस रहेगा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा, जिसके पास सिविक सेंस होगा। लेकिन उसी मुंबई से खबर निकल कर सामने आई कि वहां पर 3.5 लाख का तौलिया चोरी कर लिया गया। वहीं आपको बताती हूँ अहमदाबाद में 3.22 लाख का फेस्टिवल जो है चोरी किया गया। जयपुर में फेस्टिवल 2.52 लाख का चोरी किया गया। सोनपुर में 1.58 लाख, बिलासपुर में 1.55 लाख, जोधपुर में 3.4 लाख का बेडरोल चोरी किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि भारत जो हमारी कंट्री है, यहाँ पर सरकार का घिराव बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, कोई सुविधा नहीं मिलती है तो लोग उतर आते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमें ये चीजें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हुई, जो कि सही है। आवाज उठानी चाहिए। सरकार अगर सुविधाएं नहीं दे रही है, अगर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है, अगर कोई भी मंत्रालय हमें सुविधा नहीं दे रहा, तो उसके लिए आवाज उठाना सही है। लेकिन ये कहां से सही है कि जो सुविधाएं हमें प्रोवाइड की जा रही है, हम उसी को चोरी कर कर अपनी संपत्ति समझकर अपने साथ लेके जाएं। आप सोच सकते हैं कि रेलवे को इन बेडरोल चोरी होने की वजह से 104 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। कहां गया सिविक सेंस हमारे देश का? एसी कोच में ट्रैवल करने वाले अक्सर लोग शिक्षित माने जाते हैं, अपर क्लास के लोग माने जाते हैं। अब उन्हीं एसी कोचेस से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अक्सर ये बोला जाता है कि जो जनरल से ट्रैवल करते हैं, जो स्लीपर से ट्रैवल करते हैं, वो लोअर कास्ट के लोग होते हैं। लेकिन अब तो बात एसी पे आ गई, तो एसी कोच में ऐसी घटनाएं क्यों सामने निकल कर आ रही हैं? तो आप भी अगर ट्रेन से ट्रैवल करें तो सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करें और उसे वहीं छोड़कर जाएं, ना कि अपने साथ चोरी कर कर लेके जाएं। क्योंकि आपकी इस छोटी सी चोरी की वजह से उन छोटे ठेकेदारों, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी से इन चीजों को काटा जाता है, इनकी कीमत उनको अपनी सैलरी से चुकानी पड़ती है और रेलवे मंत्रालय को भी करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है।